टू माय समर अकेडमी। माय नेम इज़ समर। और जैसे कि हम आप सब लोग जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर सीटेट और अदर स्टेट टेट की प्रिपरेशन करा रहे हैं। अगर आप भी सीटेट और अदर स्टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपको सब चीज़ें इसमें कॉन्टेक्ट अच्छे मिलेगा और बहुत ईजी लैंग्वेज में हम इसमें समझाते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो जिन प्याजे जी को लेकर है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। हम आज इसके बारे में जानेंगे कि ये सिद्धांत क्या दिया था इन्होंने। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे जिन प्याजे कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने कैसे कैसे अपनी इस थ्योरी को आगे बढ़ाया। जिन प्याजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन आ जाता है कि जिन प्याजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। जो जिन प्याजे थे वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। जो संज्ञानात्मक विकास है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो किसने दिया? जिन प्याजे जी ने दिया है। इन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों पर ही इसकी स्टडी की थी कि कैसे कैसे बच्चा बचपन में जब जन्म जन्म लेने के बाद वो कैसे कैसे क्रियाएं करता है और कब कब उसका कैसे कैसे विकास होता है। इसमें उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों पर ही ये विकास जो ये स्टडी थी वो की थी। और इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। विकासात्मक सिद्धांत भी इसे कहते हैं और अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है कि विकासात्मक सिद्धांत किसे कहते हैं और अवस्था का सिद्धांत किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ही विकासात्मक सिद्धांत या फिर अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो पियाजे जी थे उनका मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, यानी बायोलॉजिकल मैचुरेशन आती है, वैसे वैसे वो वस्तु के बारे में भी अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने लगता है। और पियाजे के अनुसार पहले बच्चे का विकास होता है और फिर अधिगम होता है। क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स कि किसके अनुसार पहले बच्चे का विकास होगा और फिर अधिगम होगा। तो जिन पियाजे जी के अनुसार ही पहले बच्चे का विकास होता है और फिर अधिगम होता है। ये डेफिनेशन दी थी जिन प्याज जी ने। ऐसे डेफिनेशन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये डेफिनेशन, ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा जिन प्याजे जी ने दी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पर। और इसके बाद अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के अवस्थाओं की। जो जिन प्याजे जी थे उन्होंने अपने इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 अवस्थाएं बताई थी, जो इस प्रकार हैं। पहली है इसमें संवेदी पेशी अवस्था या फिर इंद्रिय जनित कामक अवस्था, और इसे सेंसरी मोटर के नाम से भी जाना जाता है। इसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। ये जो स्टेज होते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था तक ये होती है। जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है। क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में कि जो सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि इंद्रिय जनित गमक अवस्था है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की होती है? तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। सेकेंड पॉइंट इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जैसे नाक, कान, और उसके किसी चीज़ को टच करेगा हाथ वगैरह से वो, और उसका माउथ, ये सारी चीज़ें होते हैं ज्ञान इंद्रियां, जिनके माध्यम से बच्चा इस अवस्था में सीखता है। संवेदी कामक अवस्था में यानी इंद्रियजनित कामक अवस्था। और इस थर्ड पॉइंट इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण इस अवस्था में बच्चे का आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तु की छाप बनाना शुरू कर देता है। अगर उसके सामने कोई चीज़ रखी है तो वो उस चीज़ पर क्या करेगा? अपने दिमाग में उसकी छाप बना लेगा। और फिर अगर उसके सामने से चीज़ उठाकर कहीं छिपा दी जाए तो वो उसको ढूंढ कर भी निकाल लेता है, खोज लेता है वो उसको चीज़ को, इस तरीके से वो छाप बनाता है। सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। ये जो अवस्था होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। क्वेश्चन बहुत आता है फ्रेंड्स अवस्थाओं के बारे में कि कितने वर्ष से कितनी वर्ष तक की अवस्था को क्या बोला जाता है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो कितने साल से कितने वर्ष तक की होती है? तो ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है, मतलब इसमें बच्चा अभी क्रिया करना नहीं सीखता है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन उस पर कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा, उस पर कोई क्रिया नहीं दे पाएगा वो। तो ये होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। और इस स्टेज में एनिमिज्म
आ जाता है बच्चा, मतलब बच्चा जो होता है सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। अगर बच्चे को जैसे कोई दरवाज़ा है, बच्चे को उसमें सर लग गया, कुछ हो गया तो वो रोएगा और फिर क्या करेगा, वो वापस से उसे मारने लगता है। वो सोचता है कि इसने इसमें मेरा सर लगा है तो इसको भी चोट लगी हो, मेरी चोट लगी है तो मुझे भी इसको मारना है। तो फिर वो कुछ भी उठा के, डंडी वगैरह उठा के वो दरवाजे पे मारने लगता है कि इसने मारा है तो मैं भी इसको मारूंगा। तो इस ये होता है जीववाद। इस तरीके से बच्चे में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में वो डिफरेंस नहीं कर पाता है और इसे एनिमिज्म या फिर जीवात कहते हैं। सेकंड है अहम केंद्रित यानी इकोसेंट्रिज्म। इसमें क्या होता है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वो सब ठीक है, इसे ही अहम केंद्रित कहा जाता है। मतलब बच्चा अपने आप को ही सबसे बड़ा समझता है, ऐसे मतलब जो वो करेगा वो सही है, जो वो सोचेगा वो सही है, सब मतलब उसके नज़रिए से सब कुछ ठीक हो रहा है। इस वाले स्टेज में अहम केंद्रित इको सेंट्रिज्म स्टेज जो होती है, और ये किस में होती है, प्री ऑपरेशन स्टेज में ये आती है। पॉइंट इज अपलटावी यानी इरेसर्सिबिलिटी। स्टेज थर्ड पॉइंट है इसमें अपलटावी का गुण, इरेसर्सिबिलिटी, यानी इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। अगर बच्चे के सामने इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दिया जाए 3+2 क्या होता है, तो वो जोड़ के लगा लेगा कि हाँ 5 होता है। अगर ये वाला नंबर है 3+2, उसको उल्टा करके दिया जाए, पहले 2 दे दिया जाए फिर 3 दे दिया जाए, तो वो इसमें कंफ्यूज हो जाता है। उसको मतलब अभी उसका दिमाग इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है कि वो इन सब चीज़ों को आप पलटा के गुण वो समझ सके। उसमें उलटना पलटना वो अभी नहीं सीख पाता है इस स्टेज में। और फिर आते हैं मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की भी इसमें कमी होती है। मतलब इस स्टेज में बच्चा अभी 100 के नोट में 200 के नोट में डिफरेंस करना नहीं सीखता। उन उसको पता नहीं चलता कि कौन सा 100 का है कौन सा 200 का, उसको कुछ भी दे दो वो उसी को रख लेगा। और दूरी में दूरी मतलब जैसे अगर उसको स्कूल जा रहा है बच्चा, तो सोचेगा घर से स्कूल जाने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन स्कूल से घर आने में वो स्कूल घर से स्कूल जाने में वो एकदम पहुंच जाता है, लेकिन स्कूल से घर आने में उसको बहुत टाइम लगता है, वो बोर हो जाता है ना इस वजह से। इस तरीके से बच्चा दूरी में भी डिफरेंस नहीं कर पाता, उसको भार में भी कुछ डिफरेंस नहीं होता। मान लिया जाए अगर मान लिया जाए भार की बात करें, तो उसके सामने एक हमने लोहा रख दिया इतना बड़ा, ठीक है, और कुछ हमने रुई रख दी इतनी बड़ी, इसका वजन भी 1 किलो है और इसका वजन भी 1 किलो है। तो पूछा जाए बच्चे से कि बताओ इनमें से किस में ज़्यादा, कौन सा ज़्यादा बड़ा है, कौन सा ज़्यादा भार, किस में ज़्यादा भार है, तो वो ऑब्वियसली वो जो है वो रुई वाले पार्ट को ही बड़ा बताएगा, भारी बताएगा, क्योंकि उसको वो ज़्यादा दिखाई देगा और लोहा उसको कम दिखाई देगा। तो उसका दिमाग अभी इतना काम नहीं करता कि वो इन सब चीज़ों के बारे में डिफरेंस करना सीख जाए, और इन सब चीज़ों की उसमें भी कमी होती है। फिफ्थ पॉइंट इज केंद्रीकरण या सेंट्रेशन। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, केंद्रीकरण कहते हैं। केंद्रीकरण में क्या होता है, बच्चा अगर उसको उसके सामने फ़ोन रख दिया जाए तो उसको ये नहीं पता होगा कि ये फ़ोन कितना महंगा है, लेकिन उसके अंदर जो कार्टून वगैरह देखता है उसके लिए केवल उसी चीज़ की विशेषता होती है, लेकिन उस फ़ोन इतने महंगे फ़ोन की कोई विशेषता नहीं होती कि वो चाहे कितना भी महंगा है। ये इसको समझने के लिए काफ़ी होगा। फ्रेंड्स, थर्ड स्टेज है जिन प्याजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। और ये जो अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है, और इस अवस्था में बच्चा सामने रखी वस्तुओं पर ही चिंतन करना शुरू कर देता है, या उन वस्तुओं का कुछ कर सकता है। मतलब जो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी उसमें बच्चा नहीं सोच रहा था, उसमें वो चिंतन नहीं कर रहा था उसके सामने रखी वस्तुओं को, लेकिन अब क्या कर रहा है बच्चा, अब वो सामने रखी वस्तु पर सोचना शुरू कर देगा कि ये किस तरीके से काम करेगा, क्या इसकी वैल्यू है, ये सारी चीज़ें उसको समझ में आने लगती है, और उन वस्तुओं का वो कुछ कर भी सकता है। और इस अवस्था में क्या होता है, एप्पल टाइप का गुण आ जाता है। मतलब वो पहले हम बोल रहे थे ना 3+2=5, ये तो कर लेगा वो, लेकिन 2+3=3 वो नहीं जान पा रहा था वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में। पर इस स्टेज में वो पता लगा लेगा कि 2+3 भी 5=5 होते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसमें आग आगमनात्मक तर्कणा यानी इंडक्टिव रीजनिंग, यह भी इसी अवस्था में आती है।
जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है वो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में ही आती है। और इस अवस्था में जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, मतलब अगर कोई टीचर है उससे पूछ रहा है कि पेड़ ज़रूरी है या नहीं है, तो बच्चा उत्तर देता है कि हाँ ज़रूरी है। फिर अगर टीचर क्वेश्चन करेगी क्यों ज़रूरी है पेड़ हमारे लिए, तो बता देता है क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है। लास्ट स्टेज है जीन पियाजे जी की अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं और इसको औपचारिक स्टेज भी कहते हैं। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों स्टेजेस में कंफ्यूज मत होना कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था औपचारिक अवस्था किसे कहते हैं, दोनों एक ही हैं। और बस इंग्लिश में याद रख लो ना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इजी है बहुत ज़्यादा, इंग्लिश में याद रखने में एक ही नेम होता है, हिंदी में कई कई नाम दिए होते हैं इनकी, इसलिए मैं कहूँगी कि आप इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और जो अवस्था होती है वो 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी वो अपने डिसीजन निर्णय खुद लेना सीख जाता है, वो स्मरण करने लगता है, वो मनन आदि करने लगता है इस अवस्था में आकर। और जो बच्चा होता है वो समस्या का समाधान भी करने लगता है, कोई कार्य किस कारण से हो रहा है बच्चा इस अवस्था में भी समझ जाता है इस स्टेज में आकर।